मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का एक बार नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 में। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 14 लतिका की डायरी। प्रश्न नंबर 1, यदि आप किसी मानचित्र में कोई जगह दिखाना चाहते हैं तो क्या उस जगह का नाम लिखना बेहतर है या संकेत देना क्यों? मानचित्र में संकेतों द्वारा किसी जगह को दर्शाना उचित होता है क्योंकि मानचित्र में जगह कम होती है। बहुत ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दिए गए स्थानों को मानचित्र में दर्शाने के लिए ज़्यादातर किन चिन्हों रंग का उपयोग किया जाता है? चिन्ह बनाइए। देखिए, पर्वत में इस तरह से पर्वत का चित्र बनता है और ये कलर ब्राउन होता है। नदी में ये नदी का चित्र और ये नीला रंग होता है। अस्पताल प्लस का आइकन होता है, रंग लाल होता है। जंगल हरा होता है। रेल मार्ग, ये रेल की पटरी है, काली कटी पट्टी, कटी लाइन। नक्शे की उत्तर दिशा लाल रंग की। पर्वत अभी देख चुके हैं, भूरा होता है। आइलैंड भूरा या हरा। पानी नीला होता है। वनस्पति हरा होता है। तो इसको आप लोग इसी तरह से बना लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नीचे दिए गए नक्शे में एक चित्र को दर्शाया गया है। नक्शे में तीर 2 से किसको दिखाया गया है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लिख जरूर लें, लेकिन इस प्रश्न को पूरा पढ़ा करें और क्या क्या ऑप्शन है उसके बाद टिक लगाएं। इसमें झील है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है, नक्शा बनाते समय कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? दिशा, चिन्ह, मानक, उपर्युक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, मानचित्र की सहायता से क्या क्या पता लगाया जा सकता है? देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पर्वत, अस्पताल, रेल मार्ग, आइलैंड, नदी, जंगल, पानी, वनस्पति आदि का पता लगाया जा सकता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, मैं और मेरे दोस्त आगरा घूमने गए तो नक्शा हमारे लिए कैसे उपयोगी होगा? अगर आपके पास नक्शा है तो आप बगैर रास्ता भूले गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। सातवां प्रश्न है, पैमाना से आप क्या समझते हैं? पैमाना दूरी मापने के काम आता है जो मानचित्र को बनाने में काम आता है। पैमाना वास्तविक माप से छोटा होता है, कारण बताइए। पैमाना वास्तविक माप को छोटी माप में बदलने के काम आता है, इसलिए पैमाना वास्तविक माप से छोटा होता है। डूंगरपुर और रामपुर दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। यह दूरी 10 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर द्वारा मानचित्र पर दिखाई जाती है, तो नक्शे का पैमाना क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, अपने प्रदेश की राजधानी का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है लखनऊ है। यह किस शहर के किनारे बसा हुआ है? यह शहर किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? चारबाग। इस शहर की 3 इमारतें, ऐतिहासिक इमारतों के चित्र नीचे दिए गए हैं। देखते हैं। ये पहली है रूमी दरवाज़ा, अगली है बड़ा इमाम बाड़ा और रेजिडेंसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इमारतें आप जब भी कभी लखनऊ जाएं तो घूमने का मौका मिले तो इनको अवश्य घूम लें। आप लखनऊ के कौन कौन से व्यवसायों के बारे में जानते हैं? लिखिए। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चिकन कारीगरी, लखनवी जरदोजी, फलों की खेती, चीनी उद्योग आदि। देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है क्यों? लखनऊ को नवाबों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवध के नवाबों ने अधिकतर ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण किया, जैसे रेजिडेंसी, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा आदि। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
हमारे प्रदेश का उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद या प्रयागराज। हर वर्ष माघ माह में आयोजित होने वाले मेले के बारे में लिखिए। प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला तथा प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ तथा प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का मेला लगता है, जिसमें विश्व के श्रद्धालु आते हैं। अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये माघ मेला है, देखो भीड़ कैसी है। और अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहर नक्षत्रशाला किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाहर नक्षत्रशाला से आसमान में तारों की स्थिति देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। कानपुर के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, CNB। कानपुर को औद्योगिक नगरी क्यों कहा जाता है? औद्योगिक कारखाने अधिक होने के कारण। कानपुर के 2 प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों के नाम मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय तथा IIT कानपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी। गोरखपुर के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस परिसर, आरोग्य मंदिर और रामगढ़। गोरखपुर के प्रसिद्ध उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि उर्वरक, आटा, ब्रेड बेकरी आदि। देश का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। बनारस का प्राचीन नाम क्या था? इस नगर को किन किन नामों से जाना जाता है? बनारस का प्राचीन नाम काशी था। बनारस तथा वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ कहाँ स्थित है? इसके बारे में लिखिए। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद यहाँ से पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में राजकीय चिन्ह संग्रहालय भी स्थित है। अशोक की लाट राज चिन्ह किसने बनवाया? इसकी क्या खासियत है? अशोक की लाट को सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिससे पीठ सटाए हुए 4 सिंह चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। ये चित्र देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक इसके पीछे भी सिंह है जो पीठ सटाए बैठा हुआ है। अगला देखते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना किसने की थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी और ये इस तरह से दिखाई देता है। आप लोग अपनी किताब में देख लें कैसा दिखता है। देखो आगे, बनारस के प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में लिखिए। बनारस का सबसे प्रसिद्ध उद्योग बनारसी साड़ी है। यहाँ जरी और रेशम का भी काम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दी गई ऐतिहासिक इमारतों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाम, ताजमहल किस शहर में है? आगरा में। किसने बनवाया? शाहजहां ने। इसको देखेंगे, नाम कुतुब मीनार है। किस शहर में है? दिल्ली में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न देख, मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए प्रसिद्ध है। झांसी किसके लिए प्रसिद्ध है? रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी इमारत भगवान बुद्ध से संबंधित है? सांची का स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीचे दी गई तालिका में शहरों के नाम दिए गए, उसके सामने वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों को लिखना है। इमारतों के बारे में, चीज़ें और इमारतें। शहर है प्रसिद्ध चीज़ इमारत, लखनऊ नवाबों का शहर। चिकन कारीगरी आगरा। पेठा ताजमहल है। मथुरा पेड़ा कृष्ण जन्मस्थली गोवर्धन पर्वत। कानपुर चमड़ा उद्योग राधा कृष्ण मंदिर। झांसी का किला राजकीय संग्रहालय। गोरखपुर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और गोरखनाथ मंदिर। दूसरा प्रश्न है, स्वयं द्वारा की गई एक यात्रा का वर्णन करो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी यात्रा करने गए हैं
तो उस यात्रा के बारे में आपको 2 लाइन लिखनी है, जो अवश्य लिखें। ये हमारी पाठ का लतिका की डायरी का लास्ट प्रश्न है। देखते हैं, निम्न में बोलियों व भाषाएं किन किन जगहों से बोली जाती हैं, पता करिए और लिखिए। भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। अवधी लखनऊ, कानपुर। बुंदेली बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर आदि। कुमाऊं, गढ़वाल आदि। भोजपुरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पाठ 14 लतिका की डायरी कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात, पेंसिल की सहायता से अच्छी राइटिंग में आप सभी लोग इसको नोट करें। धन्यवाद।